नमस्कार शिक्षार्थियों और सभी श्रोताओं को भी नमस्कार। 91.2 एफएम की रेडियो तरंगों पर आप सुन रहे हैं उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय का कम्युनिटी रेडियो हेलो हल्द्वानी। मैं दीप्ति कमल जोशी, डिपार्टमेंट ऑफ डेवलपमेंट स्टडीज से आज आपका स्वागत करती हूं इस खास चर्चा में, जहां आज हम बात करेंगे एक ऐसे क्षेत्र की जो न सिर्फ देश बल्कि पूरी दुनिया के विकास में अहम भूमिका निभाता है। जी हाँ दोस्तों, आज हम बात कर रहे हैं विकास अध्ययन अर्थात डेवलपमेंट स्टडीज की। अब आप सोच रहे होंगे कि विकास अध्ययन आखिर क्या है, तो चलिए जानते हैं। इसे आसान भाषा में समझते हैं कि विकास अध्ययन क्या है। तो विकास अध्ययन एक व्यापक अंतः विषयक क्षेत्र है। अंतः विषयक का यहाँ पे मतलब है एक इंटरडिसिप्लिनरी कोर्स है, जहाँ पर 2 या 2 से ज्यादा सब्जेक्ट्स को मिक्स करके पढ़ाया जाता है, जैसे अर्थशास्त्र, समाजशास्त्र, राजनीति और भूगोल जैसे विषय इसमें शामिल हैं। इसके अलावा मनोविज्ञान, कानून, प्रबंधन, प्राकृतिक विज्ञान, इतिहास, कृषि एवं इंजीनियरिंग जैसे अन्य विषयों को भी एक साथ जोड़कर देखा जा सकता है। दोस्तों, कुल मिलाकर यह विषय समाज, अर्थव्यवस्था, राजनीति और पर्यावरण के मुद्दों को गहराई से समझने और उनके समाधान को खोजने के लिए समर्पित है। अब अगर इसके इतिहास की बात करें कि यह एज अ सब्जेक्ट कैसे डेवलप हुआ है, तो ये भी काफी रोचक चर्चा है। विकास अध्ययन एक सब्जेक्ट के रूप में 20वीं सदी के मध्य तब उभरा जब द्वितीय विश्व युद्ध के बाद दुनिया के कई देशों ने विकास और पुनर्निर्माण की आवश्यकता महसूस की। इसके बाद 1960 के दशक में यह क्षेत्र एक अलग शैक्षिक विषय के रूप में आकार लेने लगा। उस दौर में विकासशील देशों की समस्याओं को समझने और उन्हें हल करने के लिए गहन शोध और अध्ययन की आवश्यकता महसूस की गई। इस कारण विभिन्न विश्वविद्यालयों ने विकास अध्ययन को अपने विशेष पाठ्यक्रमों में शामिल करना शुरू कर दिया था। तो दोस्तों, हमें ये भी जानने की जरूरत है कि विकास अध्ययन का उद्देश्य क्या है, आखिर क्यों इसे हम पढ़ रहे हैं। तो इसका जो प्रमुख उद्देश्य है वो ये है कि कैसे विभिन्न देश और समाज अपने नागरिकों के जीवन स्तर में सुधार कर सकते हैं। इस विषय के तहत कई महत्वपूर्ण पहलुओं पर चर्चा होती है, जैसे ग्रामीण विकास, शहरी विकास, जलवायु परिवर्तन, सतत विकास लक्ष्य और जैव विविधता जैसे मुद्दे शामिल हैं। वहीं इसके सब टॉपिक्स में आप गरीबी, असमानता, उपनिवेशवाद, विकास, पुनर्वितरण यानी रीडिस्ट्रीब्यूशन, मानव और आर्थिक सामाजिक विकास, राज्य निर्माण, सामाजिक आंदोलन, सक्रियता और पर्यावरण जैसे मुद्दों को इसमें अध्ययन कर पाएंगे। इसका विषय क्षेत्र काफी व्यापक है, जैसा कि आपने ऊपर कुछ टॉपिक्स को सुना, बट इससे भी ज्यादा डिटेल्ड है। चलिए अब हम अपना ध्यान देते हैं ग्रामीण विकास के ऊपर कि अगर हमें ग्रामीण विकास डेवलपमेंट स्टडीज में पढ़ना है तो आपको कहाँ फोकस करना होगा। तो ग्रामीण विकास पढ़ते समय इसका उद्देश्य है कि ग्रामीण क्षेत्र में लोगों के जीवन की गुणवत्ताओं में सुधार हो। इसमें कृषि सुधार, शिक्षा, स्वास्थ्य सुविधाओं का विस्तार, ग्रामीण बुनियादी ढांचे का विकास और सामाजिक समावेशन जैसे पहलू शामिल हैं। हमारे देश में जहां बड़ी आबादी ग्रामीण क्षेत्र में रहती है, ग्रामीण विकास का महत्व और भी बढ़ जाता है। दोस्तों, विकास अध्ययन के माध्यम से सभी छात्र समझ सकेंगे कि कैसे सरकारें या गैर सरकारी जो संगठन हैं ग्रामीण क्षेत्र में विकास की गति को और कैसे तेज कर पाएंगे और वहां के निवासियों को कैसे आत्मनिर्भर बना पाएंगे। और इसी का एक दूसरा पहलू है, वो है शहरी विकास। ग्रामीण विकास के बाद अगर आप शहरी विकास में विकास अध्ययन के इस पहलू की चर्चा करेंगे तो आप पाएंगे वहां पे जो प्राइमरी मुद्दे हैं वो हैं जैसे शहरी नियोजन किस तरीके से किया जाए, बुनियादी ढांचे का विकास कैसे करा जाए, आवास, परिवहन, स्वच्छता जैसे मुद्दे वहां पर शामिल हैं। इसके अलावा शहरी गरीबों के लिए सुविधाओं का विस्तार भी उसमें शामिल है। शहरीकरण के कारण बहुत सारी समस्याएं उत्पन्न हो रही हैं और विकास अध्ययन उनके समाधान खोजने का प्रयास करता है, बताता है कि कैसे स्मार्ट शहरों की योजना बनाई जाए और शहरी क्षेत्रों में समावेशी विकास को सुनिश्चित किया जाए। और जलवायु परिवर्तन जैसे मुद्दे भी इस क्षेत्र में काफी महत्वपूर्ण हैं। सतत विकास लक्ष्य और जैव विविधता के मुद्दों पर भी खासा ध्यान दिया जाता है। अगर आप इस रोमांचक और चुनौतीपूर्ण क्षेत्र में करियर बनाने की सोच रहे हैं तो भारत में कई प्रमुख विश्वविद्यालयों ने विकास अध्ययन के पाठ्यक्रम को उपलब्ध कराया हुआ है। भारत में विकास अध्ययन के पाठ्यक्रम अब कई प्रमुख विश्वविद्यालयों में उपलब्ध हैं। उनमें प्रमुख हैं जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय,
नई दिल्ली, जो विकास अध्ययन के क्षेत्र में अग्रणी है। टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंसेज, जो बॉम्बे में है और ये सामाजिक कार्य और विकास अध्ययन के क्षेत्र में अपनी विशेषज्ञता के लिए जाना जाता है। इसके अलावा दिल्ली स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स, दिल्ली यूनिवर्सिटी, जो विकास, अर्थशास्त्र और नीतिगत अध्ययन में विशेषता रखता है। अंबेडकर विश्वविद्यालय दिल्ली, जो विकास अध्ययन के क्षेत्र में एक मजबूत अकादमिक कार्यक्रम प्रदान करता है। इसके अलावा जामिया मिलिया इस्लामिया जैसे महत्वपूर्ण और जाने माने विश्वविद्यालयों का नाम शुमार है। दोस्तों, आपको यह जानकर और भी हर्ष होगा कि उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय ने भी पिछले साल इस कोर्स की शुरुआत की है, जो उन छात्रों के लिए एक सुनहरा अवसर है जो इस रोमांचक और चुनौतीपूर्ण क्षेत्र में करियर बनाना चाहते हैं। यह कोर्स उन छात्रों के लिए विशेष रूप से उपयुक्त है जो समाज में बेहतरी करने में अपना योगदान देना चाहते हैं, वैश्विक मुद्दों को समझने और उनके समाधानों को खोजना चाहते हैं। वर्तमान में विकास अध्ययन एक प्रमुख शैक्षिक और शोध का विषय बना हुआ है। इस क्षेत्र में अध्ययन करने वाले छात्रों के लिए अनेक करियर के विकल्प उपलब्ध हैं। विकास अध्ययन में विशेषज्ञता प्राप्त करने के बाद आप विभिन्न क्षेत्रों में काम कर सकते हैं, जैसे राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय संगठनों में, जिनमें यूएन जैसी संस्थाएं शामिल हैं, या विश्व बैंक, या बहुत सारे एनजीओज भी शामिल हैं। इसके अलावा सरकार के विभिन्न विभाग, जहां पर नीति निर्माण, योजना और प्रशासनिक भूमिकाओं में करियर के अवसर मौजूद हैं, वहां भी आप अपने करियर के विकल्प की तलाश कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त यदि आपका लेखन, अनुसंधान या शैक्षणिक क्षेत्र में रुचि है, तो भी आप एक शोधकर्ता, नीति सलाहकार या प्रोफेसर के रूप में अपना करियर बना सकते हैं। आप विकास अध्ययन के माध्यम से समाज के जटिल मुद्दों को समझने और हल करने के लिए आवश्यक कौशल और ज्ञान प्राप्त करेंगे, जो आपको एक सफल और संतोषजनक करियर की ओर अग्रसर करेगा। तो दोस्तों, इस प्रकार की चर्चाओं का सिलसिला जारी रहेगा। इसी उम्मीद के साथ विदा लेती हूँ। नमस्कार।